क्या है 10। नेम क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो हम तुम्हें बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या। ठीक है, देखो पहले तो ये बताते हैं तुम्हें इंटरेस्ट क्या होता है। देखो इंटरेस्ट होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज। ठीक है, कैसे ब्याज, जैसे तुमने किसी से कोई किसी फ्रेंड ने तुमसे रुपया दे दी, किसी फ्रेंड को तुम्हारा काम हुआ पैसों का, तो तुमने उसको रुपये दे दिए। तुमने कहोगे अब तुम्हें अभी 5 रुपये दे रहे हैं, तो हमें बाद में 7 रुपये दोगे तो हम तुम्हें देंगे, वरना नहीं देंगे। हाँ, ऐसे बोल के देते हैं कि मेरे बाद में तुम मुझे 7 रुपये दो, 5 के 7 रुपये दोगे तो ही हम तुम्हें देंगे, वरना हम तुम्हें नहीं देंगे। ठीक है, तो तुम 2 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो ना, तो 2 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा लिए हो उससे, तो वो तुम्हारा क्या है, तुम उस पर ना इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि तुम उसका काम उसने तुमसे बोरो किया, उधार मांगे ना तुमसे, तुमने उसका काम तो चला दिया। मगर जो नॉर्मली जो घर हम आसपास घरों में एक दूसरे को लेन देन करते हैं, वो हम लोग का व्यवहार होता है। जैसे किसी से पैसे लिए और फिर उसी को वही पैसे वापस कर दिए, तो इसमें तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, तो इसमें क्या होगा 0% इंटरेस्ट लग रहा है। कैसे तुम्हें कोई काम हो, तुमने अपने पड़ोसी के यहाँ से कुछ सामान ले लिया जाके, पैसे फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाके, पैसों का काम है। हाँ ठीक है, तो पैसे ले लिया जाके, हैं, और फिर जब तुम्हारा काम हो गया तो तुम्हारे पास पैसे आए, तो तुमने अपने पड़ोसी को 13 रुपये वापस दे दिया जाके। अब यही पड़ोसी अगर तुम वो पैसे तुम्हें किस में दे, यही इंटरेस्ट लगा के दे, तो तुम्हें उसको पैसे तो नहीं देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ऐसे बैंक तुम्हें पता है, बैंक तुम्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। महीने हम बैंक पर रुपया डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जो कि 3 महीने में हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर तुमने ना देखी हो तो पासबुक कभी उठा के देखना, उसमें लिखा होता है इंटरेस्ट। आज देख लेना मम्मी की पासबुक उठा के, मम्मी बोलो मम्मी पासबुक दिखाओ, तो उसमें देखना, उसमें 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ रुपये, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बैंक में 1000 रुपीज़ सबमिट है, तो इसी 1000 पे तुम्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, यहाँ पे लिखा होगा, इंटरेस्ट लिखा होगा कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू इतना रुपये हो गए, यहाँ पे लिखे होंगे, फिर ऐड होकर यहाँ पे रुपये लिखे होंगे, समझे। तो ये लोग हमें इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करती बैंक। बट अगर बैंक से तुम उधार पैसा लोगे तो फिर तुम्हें बैंक को वो पैसे देने पड़ेंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ ही। जैसे बीसी से पैसा उठाते हो, बीसी से पैसा उठाई मम्मी कभी ना उठाई हो तो पता ही नहीं होगा तुम्हें, कहाँ से पता होगा तुम्हें। तो बीसी से जो पैसा उठा, जो बीसी लोग चलाते हैं, ये औरतें जो चलाती हैं बीसी, हाँ, तो बीसी से ये लोग पैसा उठाते हैं, तो बीसी में वो मनी डिपॉजिट करती है, तो मनी पैसा लेकर फिर अपना काम यूज़ कर लेती हैं, पर फिर पैसे वो डिपॉजिट भी तो करती हैं। जो पैसा डिपॉजिट करती हैं तो वो इंटरेस्ट के साथ ही डिपॉजिट करती हैं। तो कोई बैंक तुम्हें 1.5 का रेट का वो तुम्हारा तो प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट, वो उसी के अमाउंट के होता है। तो ठीक है, तो जो पैसा हम लेते हैं, मतलब जो पैसा हम बोरो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 1000 रुपीज़ बोरो किए, या फिर तुमने अपने फ्रेंड को कितने रुपए दिए, 5 रुपये दिए, तो वो जो 5 रुपये होंगे वो क्या होंगे, वो उसका प्रिंसिपल ही होगा। क्या होगा, और तो तुमने अपने फ्रेंड से 5 रुपये कितने रुपये वापस लिए, 7 रुपये वापस लिए, तो वो जो 7 रुपये वापस लिए वो क्या होगा, अमाउंट। वो क्या होगा, वो अमाउंट होगा। हाँ ठीक है, वो क्या होगा, अमाउंट, जो पैसे तुमने वापस लिए। तो वापस तुमने 5 रुपये, तो ये जो 5 रुपये से लेते, 5 रुपये तुमने दिए अपने फ्रेंड को, और सिर्फ रुपये कितने वापस लिए, 7 रुपये, और तुमने इसमें इंटरेस्ट लग रहा, तो इंटरेस्ट क्या लग रहा था पता करने के लिए हमने अमाउंट माइनस क्या किया, प्रिंसिपल किया, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और इस प्रिंसिपल को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पी। हाँ, तो 7 - 5 करके तो कितना इंटरेस्ट आया है, 2 रुपये। कितना आया इंटरेस्ट, 2 रुपये आया इंटरेस्ट। हाँ बोलो भी, ठीक है ना। तो जैसे जो बैंक हमें सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसआई। पर जो बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट, आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताते हैं क्या होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल ही अमाउंट पे लगता है। मतलब जैसे तुमने पैसा 2000 रुपीज़ बैंक से लिए, तो तुमने 500 रुपीज़ बैंक को डिपॉजिट कर दिए, तो तब अब जो तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा तो वो 1500 रुपीज़ पे लगेगा। किस पे लगेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट पे लगता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने से 200 रुपीज़ लिए, 200 रुपीज़ ऐसे तुमने लिए या फिर दिए हो, किसी को लिए हो, तो ये ले लिया। अब इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा,
इंटरेस्ट ऐड होने के बाद इसका जो अमाउंट आएगा, हाँ, तो अब तुम्हें इंटरेस्ट जो होगा वो इस इंटरेस्ट जो देना होगा तो इसके अमाउंट पे देना होगा। ये बस यही कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो इसी में TWELVE, तभी सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। सिंपल इंटरेस्ट में कम ब्याज देना पड़ता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें ज़्यादा देना पड़ता है। तभी हाँ, तभी जो हम लोग पैसा वैसा लेते हैं वो सारा हम पैसा किस पे लेते हैं, SI पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे नहीं लेते, CI पे नहीं लेते। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, CI क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग SI का सिंपल फॉर्मूला पहले क्या होता है, SI का फॉर्मूला पढ़े भी हो कि क्लास 7 में P/R/T पढ़े हो, हाँ, जिसमें P मतलब क्या होते हैं, प्रिंसिपल, R मीन्स होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब किस इंटरेस्ट से पैसा तुम ले रहे हो या फिर किस इंटरेस्ट से पैसा तुम दे रहे हो, ठीक है, वही इंटरेस्ट होता है। T क्या होता है, T होता है टाइम, मेरा टाइम पीरियड, मेरा क्या होता है, टाइम पीरियड। रेट मेरा परसेंटेज में होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है। SI मेरा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। क्या लिखा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितने पे, और फॉर कितने दिए, रेट कितना है, 5%। वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखो ये देखो रुपीज़ दिए गए हैं, रुपीज़ दिए गए, तो ये क्या होगा, P होगा। क्या होगा, जहाँ पैसा दिया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल ही होगा वो, ठीक है, हाँ। अगर अमाउंट दिया होगा तो उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि अमाउंट 2 = इतना, तो वहाँ पे वो अमाउंट होगा, ठीक है। वरना वो क्या होगा, पैसा अगर दिया गया होगा तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल ही होगा। ये 2 ईयर लिखा तो ये 2 ईयर क्या है, मेरा टाइम है। क्या है, ये टाइम है। ये 5% दिया गया तो ये क्या है, क्या है, ये रेट है। बोला करो, मुँह से दही भी जम जाता है क्या तुम्हारे। ये क्या है, रेट है। फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट का, P/R/T अपॉन में हम क्या नाम इंटरेस्ट निकाल, हम SI नहीं निकाल रहे हैं, हम कौन सा इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, CI निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे SI नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम सिंपल क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। और भी इंटरेस्ट किस ईयर पे, पहले साल पे, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होता है वो मतलब ईयर बाय ईयर पे इंटरेस्ट पड़ता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो एक ही बार में पड़ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो क्या होगा, P था 2000 रुपीज़ और रेट था मेरा क्या नाम वो 5%, और T मेरा था 1 साल। 1 साल के लिए ना, फर्स्ट ईयर मतलब एक ही होगा ना, 1 अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, फैक्ट हो जा, ये आया, ठीक है। ये क्या था, इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट, हाँ, क्या निकालना है, वो भी कंपाउंड अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट भी जो निकलेगा वो कंपाउंड ही अमाउंट निकलेगा, ठीक है। कंपाउंड अमाउंट = P + I, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपीज़, इंटरेस्ट कितना 100, तो कितना हो गया 2100 हो गया। मैंने तुम्हें बताया था कि अभी कि जो SI होता है, SI में इंटरेस्ट जो लगता है वो अमाउंट पे लगता है। तो पहला तो उस पर प्रिंसिपल पे लग गया, अब दूसरा किस पे लगेगा, इस अमाउंट पर लगेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर किससे निकालेंगे, तो तब मेरा ये मेरा जो होगा वो क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसको मान लो P1 मान लो, तो P1 × R/T अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा, P मेरा कितना है 2100 × R कितना 5 है, टाइम भी 1 है। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, कितना आया 105 ही आएगा, हाँ, ठीक है। तो अमाउंट निकालो, अमाउंट कितना होगा, तो P प्लस क्या नाम है ये I, हाँ, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंसिपल कितना था 2100 + 105, कितना हो जाएगा 2205, हाँ हाँ।
तुम्हें क्या निकालना था तुम्हें, कंपाउंड। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सी आई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस का पी, क्या निकलेगा, ए माइनस का ए मेरा कितना निकल के आया है 2205 माइनस का 22,000, ठीक है, सॉरी। तो क्या होगा 205, जाओ भैया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया, ठीक है।